अभी हमारे बीच दिलीप जी हैं, समाज सेवी, श्री प्रेम कुमार प्रेमी फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य, अभिषेक जी समाज सेवी। तो आइए जानते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधन में जो कहा। तो सबसे पहले हम दिलीप जी के पास चलते हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का अवधि बढ़ाया है वो स्वागत योग्य है। जाए तभी 35 से 40% ही गेहूं की कटाई हुई है। अभी किसान मतलब कि किसान के जो खेत में कटाई होना है गेहूं का, मजदूर नहीं जा रहे हैं, वैसा यंत्र नहीं है। तो इस सब पर सोचते हुए कुछ ऐसा बातचीत रखना चाहिए। सर, आपका इस संबंध में क्या कहना है? हम दिलीप के बात से सहमत हैं कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। और हमको लगता है कि आज़ादी के बाद कि पहला ऐसा मौका है कि इतना लंबा लॉकडाउन, लाखों श्रमिक हमारे यहाँ पलायन करके आ रहे हैं दूसरे देश से, दूसरे प्रदेश से, कुछ विदेश से भी आए। उनका स्क्रीनिंग सही समय पर नहीं हुआ और प्रधानमंत्री जी से चूक भी हुआ। और जिस समय ट्रंप का स्वागत में लगे हुए थे, काश उस समय अगर यह देश कोरोना के लेकर सजग होता तो आज इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। दूसरी, अभी जो वर्तमान स्थिति है बहुत अच्छा नहीं है, भगवान न करे, लेकिन अगर 1% लोग को भी कोरोना से ग्रसित होता है भारत में तो हमारा संख्या 1,30,00,000 होगा। और अभी आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि 1,00,000 बेड है, 600 हॉस्पिटल को हमने चिन्हित किया है। तो यह जब 1,30,00,000 में संक्रमण फैलेगा 1% में, तब सोचिए कि उस समय क्या स्थिति होगा देश का। और लॉकडाउन का पालन भी नहीं हो रहा है। यह लॉकडाउन पुलिस और पब्लिक के बीच में चूहा बिल्ली का खेल की तरह चल रहा है। जी, आप फील्ड में हैं, सोशल वर्क में हैं, जमीनी हकीकत क्या है, क्या देखते हैं आप फील्ड में जाते हैं? उनका कहना है कि हमारे में कोरोना होगा ही नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत है। अगर ये विदेश की बीमारी है, सरकार लॉकडाउन लगाया, काफ़ी सराहनीय कदम है। गरीबों को 500-500 रुपये दिया, लेकिन 500 रुपये दिया उसमें भी सब लोग एक ही अफवाह। मैं आपकी बात को काटता हूँ। सरकार ने लॉकडाउन किया, हमारे मोदी जी ने संबोधन कहा, अचानक 21 तारीख को प्रकट होते हैं, कहते हैं आज से सारी सेवाएं बंद हो जाएगी। मगर जो सोच के साथ उन्होंने लॉकडाउन किया वो हुआ क्या है? हमारे लाखों लाख मजदूर भाई पैदल 1000-1500 किलोमीटर पैदल चल के अपने अपने घर गए। तो लॉकडाउन का मतलब क्या होना चाहिए था? शुरुआत अगर देखा जाए, अगर भारत की संख्या 8,000 से ऊपर अगर पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना से, क्योंकि जांच भी उतना नहीं हुआ। अगर अकेले बिहार की बात करें तो बिहार में भी पूरी तरह से जांच नहीं हुआ है, इसलिए संख्या कम है। और अभी लंबी अवधि बढ़ते जा रहा है, तो ये हम कहीं से न कहीं से पूरी तरह सहमत नहीं। जांच बढ़ाना पड़ेगा। जांच एक्चुअली हम जो आज ग्राफ देख रहे हैं इटली और अमेरिका का या फ्रांस का, वहाँ जांच रैंडम जांच बहुत हुआ है और हमारे यहाँ जांच नहीं है। हमारे यहाँ जांच उसी का हुआ है जो कोरोना से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गया। आज भी आम व्यक्ति के लिए जांच का कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार जैसा बड़ा प्रदेश जहाँ 12-13 करोड़ आबादी है, यहाँ मात्र 3-4 हॉस्पिटल में ही जांच की व्यवस्था है। अब आप कल्पना कीजिए कि कटिहार का आदमी वो कैसे पटना आएगा RMI और NMCH और IGMS में जांच के लिए? लॉकडाउन है, कोई साधन नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए चाहिए। बिहार में तो बहुत भयावह स्थिति है। देखिए, हम तो पहला चाहते हैं कि सरकार जिम्मेवारी तय करे। अभी आया कि 9-9 लाख रुपया गया है पंचायत में, सैनिटाइजर, मास्क और वितरण होगा, एक भी मुखिया नहीं बांटा। हमको तो लग रहा है कि कोरोना जो है ये देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो धन बनाइए कि कुछ समाज सेवी संस्था, स्वैच्छिक संगठन, आप बताइए, NGO के साथी लोग कुछ काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है या अपने स्तर से आप इस पब्लिक को सहयोग कर रहे हैं? पब्लिक का सब सहयोग तो हमें खुद अपना ही सहयोग कर 2-3 लोग का टीम बना लिए हैं। उसी टीम में सब आपस में खर्च को बांट कर रहे हैं। हम लोग मतलब सरकारी सहयोग से नहीं, सरकारी सहयोग से पूरी तरह से वंचित हैं। हम लोग सरकारी सहयोग लेने के लिए BDO के पास गए थे, बोला गया तो वो लोग टाल दिया, बोला मुखिया देगा। मुखिया से तो बात ही नहीं हो पा रही है। अब मुखिया सर जैसे बोले कि सर यहाँ पे कोरोना। आप बताइए, पंचायत प्रतिनिधि भी आप रहे हैं, तो पंचायत को काफी क्लोज से आप जानते हैं। इस स्थिति में पंचायत स्तर पर क्या क्या किया जाने की आवश्यकता है? तो मैं खुसरूपुर में बराबर घूम रहा हूँ
लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूँ अपने खर्चे से, अपने पॉकेट से। हमने बात भी किया, जो 9 लाख रुपया दिया गया है मुखिया को, मुखिया कहाँ है, वो लपाता है, कोरोना के डर से घर में है। वो 9 लाख रुपया आया ना आया, अगर वीडियो से बात कहें तो सरकार का मतलब कि जो पैसा है चला गया है। और मुखिया एक भी वार्ड में किसी भी गांव में अपने स्तर से नहीं कर रहे हैं। 1-2 लोग हैं जिनको समाज का या वोट बैंक का उनको जरूरत है, तो वो सैनिटाइजर के नाम पर क्या बोलते हैं 15 लीटर पानी में फिनाइल 1 लीटर डाल के और वो गाँव को ठग रहे हैं। तो कई प्रदेशों से लाखों लाख की संख्या में मजदूर भाई पैदल चल के आए हैं, या जैसे भी हो अपना सुविधा के अनुसार आए। उनको हम मानते हैं कि कम से कम मतलब कि 1% का ही जांच हुआ होगा। आप क्या चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन न बढ़ाकर फैसिलिटी है जो प्रोवाइड ज़्यादा किया जाए, जैसे जांच किटें ज़्यादा उपलब्ध किया जाए, क्या चाहते हैं आप? देखिए, लॉकडाउन अब तो लागू किए हैं 3 मई तक, तब हम नहीं चाहेंगे लॉकडाउन वापस लें। कोई मजदूर है, उसको जीडीपी से उस किसान मजदूर को क्या मतलब है, उसको कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों का रैंडम टेस्टिंग हो, और जो भूख से मर रहे हैं इस गांव में, यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 25-30 घर ब्राह्मण का परिवार है, पंडित लोग। उस पंडित का हालत हो गया है महादलित से खराब है। ना उसको कोई पूजा करा रहा है, ना उसका जौनार हो रहा है, ना उसका शादी विवाह हो रहा है, ना कोई मरता है उसका श्राद्ध हो रहा है। सोचिए वो ब्राह्मण का क्या होगा, भूख मर रहा है। हम लोग खिचड़ी उचड़ी बांटते हैं, जिस समय यहाँ खिचड़ी आता है लोग टूट पड़ते हैं। सरकार का सारा योजना वो ब्लॉक में आके ब्लॉक हो गया। अभी हम एमओ से बात किए हैं, डीलर सरकार घोषणा किया है कि इसको फ्री में राशन मिलना है, वो पैसा ले रहा है वहाँ डीलर। जब डीलर से बात हुआ तो कह रहा है कि सिर्फ चावल फ्री देना है। माने इन लोग में कोई स्पष्ट मंशा नहीं है, लोगों को ठग रहा है, बरगला रहा है। और मैं पुनः आपको आश्वस्त कराता हूँ कि कोरोना महाघोटाला साबित होगा, और जो भी व्यक्ति पीएम और सीएम फंड में डोनेट कर रहे हैं वो बेकार कर रहे हैं। पैसा का लूट होगा, बंदर बांट होगा। 1 भी रुपया पीएम सीएम फंड में नहीं डोनेट करें। उस पैसा से आप अपने अगल बगल के पड़ोसी को, अपने बगल के गरीब को मदद करें। वो पीएम फंड में जाएगा, वो पता चलेगा राजीव गांधी तो बहुत सच्चा व्यक्ति थे, देश का पहला प्रधानमंत्री था जो ईमानदारी से कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा गांव में पहुंचता है। आज तो हमको लगता है कि आज 10 पैसा पर भी आफत है। लेकिन प्रधानमंत्री अब तो डिजिटल योजना लाए हैं, आपके लिए डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो कैसे आप कहिएगा कि पैसा नहीं मिल रहा है पब्लिक को? देखिए, अगर अभी पैसा मिल रहा है तो ये तो मतलब कि कहिए कि और बीमारी का ही मतलब कि कोरोना जो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस, अभी देख लिए 500-500 रुपये के लिए अभी जितने भी बैंक है, आप चल के हमारे साथ देख सकते हैं, आपने भी देख सकते हैं, जितने भी बैंक है वहाँ मतलब कि पूरे दिन सैकड़ों की संख्या में बिल लगा हुआ है। किसान को 2000 रुपया दिया गया है, 2000 रुपया उनका किसान भत्ता है, 2000 देते हैं 3 महीना पर दिया गया। बताइए 2000 रुपया में किसान खाना खाएगा कि किसान खेती करेगा कि किसान क्या करेगा 2000 में? ये तो ठग रहे हैं। ये 500 रुपया देना ये क्या है? क्या होगा 500 से? ये तो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। इनको तो चाहिए, देखिए यह कोई सरकार जो है, सरकार स्ट्रक्चर में ध्यान देती है, इसको ह्यूमन रिसोर्स से कोई लेना देना नहीं है। और हमको तो कभी कभी चिंता होता है कि अगर हमारे यहाँ यह महामारी फैला तो जो स्थिति सरकार की है, लास्ट डिस्पोजल करने में सफल हो जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से कितना बीमारी रुका है, आपको क्या लगता है? हाँ, ये तो है कि लॉकडाउन से हमारे यहाँ एक्सीडेंट का घटना बीमारी की बात करें, अभी हमारे यहाँ बहुत सा जो बीमारी है वह भी बंद हुआ है। कारण कि अभी एक सर्वे आया है बनारस का कि जहाँ प्रतिदिन 400-500 लाश का दाह संस्कार होता था, वहाँ मात्र अभी 25-30 डेथ बढ़ी जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि पूरे फैमिली घर में है, और जो बूढ़े बूढ़ी लोग भी हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनका भी देखभाल अच्छा हो रहा है, तो मोर्टलिटी रेट तो अभी कम हुआ है। जब लोग, ये तो एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। मतलब यह भी है देवानंद जी कि लोग अपने हेल्थ पर थोड़ा कॉन्शियस हैं। लोग गर्म पानी पी रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बढ़ाने का, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। माने हर व्यक्ति हेल्थ के प्रति अवेयर है। स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति हेल्थ के प्रति अवेयर रहेगा तो वहाँ रोग कम होगा। हामी तलकर में गए तो वहाँ लोगों का कहना था कि ये लॉकडाउन बंद कर दिया जाना चाहिए। वो लोग आएंगे काम पर जिनको पैसा की आवश्यकता है, तो सभी लोग तो जाएंगे नहीं,
इसलिए गरीबों को कुछ इसमें काम के लिए रियायत मिलना चाहिए, या जो खेत में काम करना चाहते हैं मजदूर, उनको ये काम पे जाने दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में आप लोग क्या कहते हैं? लॉकडाउन का मतलब जो हमारे ग्रामीण है, ग्रामीण किसान मजदूर या जो भी हो, पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं, जागरूकता नहीं है। वो खेत में काम करने नहीं जाते हैं, वो डरते हैं कि पुलिस मारेगा या मतलब कि कोरोना हमको पकड़ लेगा। मगर वही लोग 20 की संख्या में, 25 की संख्या में बैठकर आपस में ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे हैं। ये हकीकत है। ये लॉकडाउन को सरकार वापस लेती है तो अभी जो अमेरिका भूल किया है, भूल हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए आज अगर भारत में आंकड़ा आप देख रहे हैं कि कम है या सीमित है, इसका लॉकडाउन बहुत बड़ा कारण है। अगर लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, फिर जितने श्रमिक, लाखों श्रमिक आए हैं, फिर लाखों श्रमिक उस प्रदेश के लिए जाएंगे, तो यह फिर बहुत भयावह स्थिति हो जाएगा। इसलिए लॉकडाउन तो हमको जैसा अपना लगता है कि लॉकडाउन तो अभी 1-2 टर्म और बढ़ेगा। लॉकडाउन कम से कम जून तक चलेगा, मई में फड़ जाने वाला नहीं है, कारण कि अभी 2 सप्ताह भारत के लिए बहुत भयावह होगा। रिसर्चरों का कहना है कि आप इसको पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं। एक को अगर ये इन्फेक्शन होता है तो तकरीबन 7 से 14 दिन के बीच में सिम्टम आने में समय लगता है, किसी में 28 दिन तक भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर मान लिया जाए कि 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, इस अगर शुरुआती पीरियड में किसी को हुआ, फिर है जो 28 दिन तक उसके लिए करेगा, तो किस तरह से इस तरह लॉकडाउन है ये हमेशा चलते रहेगा। देश को भी तो देखना है, और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बीमारी से ज़्यादा कहीं लोग लॉकडाउन की वजह से मरने लगे। यह बात आपका सही है कि भुखमरी के कगार पर लोग पहुंच गए हैं और बहुत भुखमरी के लोग शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान परिदृश्य है कि लॉकडाउन को लागू रखना जरूरी है, और लॉकडाउन को सरकार सख्ती से पालन कराए। लॉकडाउन सिर्फ ट्रेन और प्लेन बंद करने से नहीं होगा। अभी लॉकडाउन में हमारा कई थानेदार अच्छा पैसा कमा रहा है, कुछ लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, कुछ थानेदार लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग जो भ्रष्ट करप्ट का ये वो पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, तो इसे दुकानदार को उठा के लाया, 5,000-10,000 लाखों रुपए कमा रहा है, ऐसा भी सूचना हम लोग को मिल रहा है। एक पत्रकार को मारा, तो ऐसा भी नहीं हो कि आप पुलिस को इतना छूट दे दीजिए लॉकडाउन के नाम पर कि पुलिस नंगा नृत्य करने लगे, पुलिस ही अपराधी की तरह व्यवहार करने लगे, यह भी गलत है। आपके हिसाब से लॉकडाउन और कितना दिन तक इसको चलाना चाहिए? लॉकडाउन तो हम चाहते हैं कि कम से कम जून तक रहे, जून तक जारी रहे, और जून तक हमको संभावना जैसा है कि जून तक लॉकडाउन बढ़ेगा। लॉकडाउन की वजह से हम लोग सभी देख रहे हैं कि लोगों के पास सही से खाने के सामान की आपूर्ति नहीं है, फल, ताज़ा सब्जियां, इस तरह के किसान के पास जो फसल है वो मार्केट लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने घर पे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अभी ये सबसे ज़रूरी है पोषण। जैसा कि साइंटिस्ट द्वारा बताया गया कि इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए आपको अच्छा खाना है, और ऐसे कंडीशन में खाने की अगर कमी हो जाए, बहुत सारे के पास पैसा है लेकिन देखिए यह जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी। सरकार तय करे, सरकार का अपना मशीनरी है, नहीं होता है हम लोग जैसा जो स्वयंसेवी संगठन है, हम लोग अपना वॉलेंटियर देते हैं। हमारा हजारों स्वयंसेवक पूरे देश में काम कर रहा है, रात दिन काम कर रहा है। सरकार जिम्मेवारी तय करे और गांव लेवल पर इसका कमेटी बने, और गांव में चिन्हित किया जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ खाना नहीं बन रहा है, जिनको अन्न का प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को चाहे APL में हो, BPL में हो, नहीं हो, खाना खिला रहे हैं लोगों को, क्या वो खुद सुरक्षित हैं? अभी तक जो वीडियो क्लिप आ रहे हैं मीडिया में या टीवी पर कि लोग डोनेट कर रहे हैं, गैदरिंग को ये खाना खिला रहे हैं, तो जो लोग खाना खिला रहे हैं वो कितना अपने आप को सुरक्षित करके या सैनिटाइज करके लोगों को खिला रहे हैं, गरीब गुरबा के दे रहे हैं? क्या पता हो सकता है उसकी वजह से 100 लोग और बीमार हो जाएं। इसके संबंध में आप क्या कहते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने भी किया, हमको भी मतलब कि हम भी कई बार बांट रहे थे, हमने भी अवसर नहीं मिल पाता है, जो हम मास्क पहनते हैं या हाथ में जो दस्ताना लगाया हुआ रहता है, तो एक ही दस्ताना से कई लोगों के संपर्क में आता है, तो हमको भी आत्मा नहीं। मगर लोगों में जो जिस तरह से बेचैनी है, जो कमी है, तो उस समय अवसर नहीं मिलता, हम लोग भी मजबूर हो पाते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि उससे कितना संक्रमित है। तो अरे जमाती क्यों बना रहे हो भाई इसको? ये नहीं हिंदू का रोग है, न मुस्लिम। कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, कुछ लोग का वीडियो आया
कि पेशाब कर रहे हैं, बोतल में फेंक रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर के ऊपर थूक रहे हैं, कुछ लोग पुलिस पर हमला कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा सेवा के लिए है। इसको कदापि धर्म से नहीं जोड़ा जाए, किसी जाति से नहीं जोड़ा जाए, किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। और अफसोस है कि जो नेता एक साधारण सतैसा और छठी छिल्ला में भी बिना बुलाए पहुंच जाता था, रोज जौनार जमता था, वो कोरोना में नजर नहीं आ रहा है। कोई विधायक, सांसद, मंत्री, एमपी कहाँ चला गया, किस गुफा में चला गया, किस बिल में चला गया, ढूंढते रह जाओगे। कि जो मतलब कि क्षेत्रीय हैं, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, विधायक हो, उनको जिम्मेदारी मिलना चाहिए कि आप अपने गांव में चिन्हित करके लोगों का मदद कीजिए। मेरा जो सिपाही है, मेरा बेटा भाई सिपाही है, और उस सिपाही दरोगा का परिवार है कि नहीं है? वो सिपाही मात्र 25-30 हजार के महीना में 24 घंटा ड्यूटी कर रहा है, रात दिन खड़ा है। क्या वो कोरोना से ग्रसित नहीं हो सकता है? सिर्फ वो एमएलए ग्रसित होगा, वो एमएलसी ग्रसित होगा, जिसको 2.5 लाख 3 लाख रुपया सरकार के चूना लगा रहा है प्रति महीना। सर शायद वो सोच रहे हैं कि हम निकलेंगे तो वो आशा वर्कर संक्रमित होगा कि नहीं? वो नर्स संक्रमित होगा कि नहीं? वो एनएम संक्रमित होगा कि नहीं? वो हमारा मीडिया का साथी, जो मीडिया के साथी जो प्रखंड लेवल में काम करता है, उसको आज तक ना कोई आई कार्ड मिला, ना उसको कोई वेतन मिलता है, वो बेचारा निरीह प्राणी। अभिषेक जी, आप है ये किस तरह की मदद की अपेक्षा करते हैं सरकार से? सरकार से हम यही मदद चाहते हैं कि सरकार फुल्ली लॉकडाउन के लिए नहीं, अब कर्फ्यू लगाए, कर्फ्यू लगा के सबको घर में बंद। उसके बाद कुछ स्वयंसेवी संस्थान हर पास से लेके उनके ज़रूरतमंद सामान मुहैया उनके घर डोर टू डोर करवाए। स्वयंसेवी संस्थान काफ़ी है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो किस तरह से अपने आप को वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि आपको भी उन लोगों से खतरा है इन्फेक्शन का, या आपसे भी उन लोगों को होता है, तो आप अपना कब जांच करते हैं और कैसे जांच करते हैं? हम देखिए जब भी जाते हैं उनसे काफ़ी दूरी, पहले तो दूरी बना के रहते हैं, उनसे संपर्क में आने से बचते हैं। क्या दूरी मेंटेन करते हैं? कम से कम 1 मीटर से ज़्यादा दूरी हम लोग का रहता है। हम लोग जिस गाड़ी से हम लोग बाहर घूमते, कोशिश करते हैं उस गाड़ी से उतरे ना, और दूसरा कोई गाड़ी को संपर्क ना करे। और हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि कम से कम है ये 13 फीट की ये दूरी मेंटेन करना है। इंस्ट्रक्शन आया था, उसमें बताया गया था कि तकरीबन 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा दूरी मेंटेन करें, लेकिन अब जो नया लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि जब कोई बोलता है तो उसकी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो भी है जो हवा में, और 3 घंटे तक ये वायरस हवा में भी जिंदा रह सकता है। उस कंडीशन में वो वायरस सामने वाले को इन्फेक्ट कर सकता है। तो प्रयास आप ये करें कि थोड़ा तकरीबन 13 फीट की दूरी मेंटेन करके ही रहें, खासकर वैसे लोगों से जिनको बारे में संबंध में लगता है कि ये इन्फेक्टेड होंगे। इस संबंध में क्या कहेंगे सर? गाइडलाइन सही है, मगर हो नहीं पाता है। अगर हम बात करें अभी हैं तो उतनी जगह हम नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में जब हो नहीं पाता तो कैसे मान ले कि लॉकडाउन की वजह से हम बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे, ये कंट्रोल में है? देखिए, ये लॉकडाउन का मतलब, जैसे एक गांव की बात करें तो गांव में तो अभी मतलब कि किसी भी गांव में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे स्थिति में दूसरे गांव से अगर नहीं कोई आते हैं, या बाहरी लोग जो संक्रमित व्यक्ति नहीं आते हैं, तो कम चांसेस रहते हैं कि उस गांव के लोग संक्रमित होंगे। 13 फीट अगर न भी हो पाता है तो इसमें कम चांसेस है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तकरीबन आने वाले समय में 70 to 80% लोगों को इन्फेक्शन होगा ही होगा। नहीं देवानंद जी, आप तो अभी जाइएगा, शर्ट धो लीजिएगा, मास्क लगाए हुए हैं, आपका जूता का जो तल है इसमें भी कोरोना वायरस रहता है। जूता तो कोई प्रतिदिन नहीं धो सकता है, तो फिर कैसे? नहीं देखिए, इसके ग्रिप में तो हर व्यक्ति एक आना है। अच्छा भी है कि थोड़ा सा भारत का जो अपना क्लाइमेट है और यहाँ का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है लोगों में स्ट्रॉन्ग है। दूसरा एक हमारे पास सबसे बड़ा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारा देश युवा देश है। हमारा 70% आबादी यूथ का है। आप देख रहे होंगे फ्रांस में जो मरा है वो एबव 60 है, जो मरा है अमेरिका में एबव 60 है। हमारा देश यूथ है, 70% यूथ है। यह एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारा देश में भी एबव 60 पॉपुलेशन 70% रहता है, यहाँ भी लाखों में कैजुअलिटी हो सकता है। जन भागीदारी नहीं होगा। ये मोदी जी टीवी में आके, नीतीश कुमार सीएम हाउस में बैठ के कोरोना रोक दें,
ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि न्यूज में भी आ रहा था, रिसर्चर्स कह रहे हैं कि आने वाला समय में इंडिया में 70 to 80% लोगों को इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो आखिर ये लॉकडाउन हुआ तो उसकी वजह से क्या रही होगी? तो कुछ रिसर्चरों का ये कहना है कि इसकी वजह से ये जो गति है वो सिर्फ हम कंट्रोल कर रहे हैं कि जितनी तेज़ी से ये फैलता है उतनी तेज़ी से ना फैलें, जिस वजह से कम लोग इन्फेक्टेड होंगे शुरू में तो उनका इलाज होते चला जाएगा। जैसे जैसे इन्फेक्टेड होंगे तो कम संसाधनों में सभी का इलाज कर सके। ये गति की सिर्फ रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन करने जा रही है। दूसरा पक्ष भी इसका जी, दूसरा पक्ष यह है कि हम वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं। आप सही कहे कि टाइम मिलता है तो हम लोगों को ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। अगर एक बार में ही 5 करोड़ लोगों को कोरोना से ग्रसित हो जाएगा तो हमारे पास तो उसको एडमिट करने का भी जगह नहीं है। हम कहाँ रखेंगे, सड़क पर पाएंगे। अभी चाइना में लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद पुनः चालू किया, फिर उसके यहाँ मरीज आ रहा है चाइना में। इसलिए लॉकडाउन कोई दवा थोड़े है। लॉकडाउन है कि हम प्रिकॉशन लें, हम इसका रेशियो को कम करें। हाँ, अगर लॉकडाउन 100% सफल होता है, जो भारत में संभव नहीं दिख रहा है। यहाँ तो लोग डंडा खाता है और फिर आके थोड़ा देर के बाद रोड पर खड़ा हो जाता है। दिलीप जी, आप ये बताइए कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि लोगों को खाना मिलना चाहिए और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सामान जो खाने पीने की जो गाड़ी है या जो सामान किसान लेके जा रहे हैं उसको भी रोका जा रहा है। गंभीर विषय है ये। तो अभी तो हमारे पास स्टॉक है तो चल रहा है। आने वाले समय में जैसे सब कुछ का कमी होगा उस स्थिति में भूखमरी भी एक बहुत बड़ा मतलब कि होगा, कुपोषण होगा। हमारे यहाँ खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं हो पाएंगे। उसको जब प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगा तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा क्या? वो तो शटर डाउन हो जाएगा। वो भूखे रहेगा, एक सांझ खाएगा, रोटी नमक खाएगा, प्याज रोटी खाएगा तो उसका तो इम्यूनिटी डाउन करेगा। पता चलेगा कि कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा 50 रोग धर लेगा। और जो रियल में गरीब है, रियल में लाचार है, बेबस है, उसके लिए हर वार्ड में कम्युनिटी किचन सरकार खोले, सामुदायिक भोजन का व्यवस्था, उसके घर पर भोजन जाए। कम समय में किचन हर एक गांव में या हर एक वार्ड में खोला जा सकता है, संभव ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, समय कम नहीं है। मैं आपको अभी पहले बताया हूँ कि भारत में सितंबर तक संकट है। इसको आप पोलाइटली मत लीजिए। ये तो सरकार इसलिए नहीं एक बार घोषणा करता है। अगर प्रधानमंत्री जी एक ही दिन कह देते कि मई तक रहेगा लॉकडाउन, हो सकता था कि लोग रिवोल्ट कर जाता, लोग सड़क पर आ जाते, लोग नहीं मानते, लोग विद्रोह कर देते। इसलिए लोग डरे नहीं, लोग पैनिक नहीं हो, इसके लिए इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अभी दिलीप सही बता रहा था कि 1 टिप्पी फिनाइल दे दिया, वो मशीन में 50 लीटर पानी में दे दिया, उसको इन्होंने छीट दिया, 1,50,000 का बिल बना दिया, सैनिटाइज हो गया। क्या सैनिटाइज? खाक हो गया। और उससे को मक्खी नहीं मर सकता है और तुम कोरोना मारने चले हो। दर्शक भाई से हम यही निवेदन करते हैं कि देखिए, सरकार ने जो लॉकडाउन किए हैं, सोच है कि आप अगर घर में रहते हैं, किसी के संपर्क में नहीं आते हैं तो आप सुरक्षित हैं, संक्रमण से बच सकते हैं। तो हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप जरूरत की जो चीजें हैं एक बार आप ले लें और कोशिश करें कि पूरी तरह से सारे जो भी काम धंधा है, जो किसान है उनको तो निकलना ही हो जाता है, तो भरपूर कोशिश करें कि किसी के संपर्क में नहीं आए। प्रशासन को क्या करना चाहेंगे? प्रशासन तो अपने में लगे हुए हैं। प्रशासन भी चाहे, उनको भी सोचना चाहिए कि हम सख्ती से जो करते हैं तो करें, मगर ये देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति जरूरत के अनुसार जा रहे हैं। चीज हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि विदेशों में एक सिस्टम अभी चला हुआ है कि जो लोग घर से बाहर जाएंगे वो पहले से ही लिख के कागज पे रखे हुए रहेंगे कि हम ये काम से वहाँ पे जा रहे हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो अगर प्रशासन वो मिलती है तो ऑटोमेटिक वो कागज खोजता है, तो उससे पता चलता है कि भाई वहाँ एक्चुअली में जा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ व्यवस्था यहाँ पे भी होना चाहिए? क्या लगता है सर आप? देखिए देवानंद जी, विदेश और भारत में बहुत फर्क है। यहाँ सब कागज पर कुछ ना कुछ लिख लेगा। जब 10 साल पुराना दवा के पुर्जा खोज के लोग सड़क पर निकल जाता है कि दवा लाने जा रहे हैं, खाली दवा का शीशी लेके जेबी में रखे रहता है कि दवा लेके आ रहे हैं। आप सोच लीजिए उस पुलिस का मनोदशा, उस कांस्टेबल का, जो 1 महीना 2 महीना से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस सड़क पर है। वो अपना पत्नी से नहीं मिला है, अपना बच्चा से नहीं बात किया है, अपना घर नहीं गया है, कितना तनाव में होगा।
जैसे ही वो देखता है किसी को लॉकडाउन उल्लंघन करते, वो आपा खो देता है। अब उसको पता चलता है कि उसको पड़ाक पड़ाक 10 लाठी खींच दिया। बाद में पता चलता है कि अरे तो पत्रकार है, ये तो नेता था, ये तो सोशल वर्कर था, ये तो अमुक व्यक्ति था, डॉक्टर था, तब तक तो लाठी गिर चुका है। इसलिए हमारा पुलिस भाई इतना काम कर रहा है कि उसका आपा अब सही नहीं है। ये कोरोना बहुत स्वाभिमानी है, ये अपने नहीं आएगा, या तो कोई इसको लेके आएगा या कोई आप बाहर लाने जाइएगा। इसलिए 3 मई तक जिस परिस्थिति में हो आप घर पर रहिए और हम लोग आपके साथ। अभिषेक जी देखिए, वो बाहर निकलते हैं और एक ही मर्द समझते हैं कि हम पूरा लेके चले हैं, 1 महीना 1.5 महीना का, उससे ही पैनिक का स्थिति होता है, अगला को नहीं मिल पाता। ये सब सबको मिलेगा। तो इस परिचर्चा को यही रोकते हैं। देवानंद जी, 2 शब्द हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सरकार के, खास करके अपने जो बिहार सरकार ने जो लोग मुखिया को या किन्हीं को भी फंड जो रिलाइज करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने क्वालिटी के अनुसार अपने स्तर से उनको ये सम्मान दे, और मुखिया ही नहीं, जो हर एक वहाँ के समाज सेवी संस्था, उनको जो युवा का काम कर रहे हैं, उनको थाना हो, वार्ड सदस्य हो, सबको पावर दें और वो सबको एक जिम्मेदारी के साथ, ये वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी होना चाहिए, ना कि मुखिया की। को अगर राशि मिला है, आप उस राशि का दुरुपयोग करते हैं तो उसका सारा जवाबदेही वो मुखिया को थोपना पड़ेगा। ये तो बाद की बात होगी। हमें तो इस पर मुखिया को जिम्मेदारी देना पड़ेगा, या जो भी नेता है या जिनको भी आप फंड रिलीज करते हैं तो उनको जिम्मेदारी कि अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो उसका सारा जवाबदेही आपको होगा, उनको जेल में किया जाए। तो इस परिचर्चा को यही समाप्त करते हैं। दर्शकों से कहेंगे कि आपको किन्हीं का कुछ बात में अगर कुछ लगा या कुछ अपने स्तर से कुछ बताना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो जाएं कमेंट बॉक्स में और लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए उससे पहले कि वीडियो को ख़त्म करें, हम जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। कोरोना का यही स्थिति है, जैसे कि गांव में देखते हैं कि गली उली में सब बैठे उठे रहते हैं, किसी को समझाने पर भी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं है, सब एक साथ बैठते हैं। जेंट्स सब तो ताश सब वगैरह ये सब खेलता है बैठ के, और लेडीज सब तो सुनता ही नहीं हो किसी का बात। नहीं, अभी तक तो कोई पेशेंट नहीं मिले है उधर प्रशासन, उसके बाद घूम के जखनी प्रशासन जाते हैं, उस समय तो पब्लिक वहाँ से भाग जाती है, उसके बाद में फिर वही स्थिति हो जाता है। मेरे तरफ तो ये स्थिति है, गली में लोग बैठे रहते हैं, दिन भर ताश खेलते रहते हैं, पुलिस जाती है तो भाग जाते हैं, फिर वही स्थिति हो जाती है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अति आवश्यक काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। पंचायत के तरफ से तो अभी तक हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिला है। सुनने में आया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी 9 लाख रुपया प्रत्येक मुखिया को दिए हैं। मुखिया 9 लाख में 90 रुपया भर टोला में पहुंचा देता, वही बहुत हो जाता।